हम आपको क्लास साइंस का 9 चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, आगे पढ़ाएंगे उसी टॉपिक में। तो देखिएगा क्या पढ़ाने जा रहे हैं इसमें। देखिए ये 9.12 डू ऑल एनिमल्स डाइजेस्ट फूड द सेम वे एज द ह्यूमन्स डू। क्या सभी जानवरों का डाइजेशन जो है फूड का जो डाइजेशन है वो सेम होता है, एक ही जैसा होता है जैसे मनुष्य का। मतलब इसमें पॉइंट हमारा टॉपिक जो आया है, क्या जानवरों में मनुष्य के जैसा ही डाइजेशन प्रोसेस होता है? क्या जानवरों में मनुष्य के जैसा ही डाइजेशन प्रोसेस होता है? उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ेंगे। देखिए ये है हमारा ग्रास ईटिंग एनिमल्स सच एस काउ। ग्रास ईटिंग एनिमल्स जैसे काउ एंड बुफेलोस और भैंस पार्सली च्यू द ग्रास एंड swallow इट टू दियर स्टमक। ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं सच है जैसे काउ और भैंस पार्सली च्यू द, पार्सली माने आंशिक रूप से, जो काउ और भैंस जो होती है वो अपने भोजन को आंशिक रूप से, पार्सली मतलब तक थोड़ा सा हल्का सा चबाती हैं और फिर स्वालो कर लेती। स्वालो का मतलब निकल लेना, ऐसे अंदर पेट में स्टमक में चलाते हैं। तो स्वालो आंशिक रूप से चबा के पेट में कर लेती हैं। च्यू द ग्रास एंड स्वालो इट टू देयर स्टमक। इन द स्टमक पार्सली डाइजेस्ट ऑफ द फूड। इन द स्टमक पेट में पार्सली डाइजेस्ट ऑफ द फूड टेक प्लेस, वहाँ पे वो रखा रहता है। द पार्सली डाइजेस्ट फूड इज ब्रॉट बैक टू द माउथ फॉर ग्रेजुअल च्युइंगिंग। क्या होता है पार्सली डाइजेस्ट फूड? जो पार्सली जो आंशिक रूप से चबाया हुआ भोजन जो उनके पेट में था वो वापस वो अपने माउथ में रिकवर करती हैं। रिकवर का मतलब वापस मुंह में ले लेती हैं और लेने के बाद फिर उसको चबाना जब रेस्ट करती, जब वो बैठती गाय, तो देखा होगा आपने जब गाय बैठती है आराम से रेस्ट पोजीशन में आराम करने की वजह से, तो वो अपना मुंह चलाती रहती हैं। उसका कारण यही होता है उन्होंने जो भोजन खाया था और जो उन्होंने थोड़ा सा चबाया था और पेट में चला, स्टमक में चला गया था, स्टमक से वो फिर से वापस अपने मुंह में लेती हैं और लेने के बाद उसको आराम से धीमे धीमे चबा के फिर उसको खाती हैं। इसी को यहाँ पे बताया गया, ये बताया जा रहा है क्या है। द पार्सली डाइजेस्ट फूड इज ब्रॉट बैक टू द माउथ फॉर ग्रेजुअली च्युइंगिंग। दिस प्रोसेस कॉल्ड रूमिनेशन। इस प्रोसेस को रूमिनेशन के नाम जाना जाता है कि जो पूर्व में चबाया हुआ भोजन जो था पेट में चला गया था उसको वापस मुंह में लेना और मुंह में लेके उसको चबाना अच्छी तरीके, इसको रूमिनेशन के नाम जाना जाता है दोस्तों, रूमिनेशन। एंड दिस एनिमल्स कॉल्ड रूमिनेंट्स। इन्हीं एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहा जाता है। रूमिनेंट्स का मतलब क्या होता है? रूमिनेंट्स मतलब है वो जानवर जो अपना भोजन आंशिक रूप से थोड़ा हल्का, आंशिक रूप का मतलब था पार्शली, आंशिक रूप से चबा के पेट में कर लेते हैं, डाल लेते हैं और वापस अपने मुंह में लेके उसको पूर्ण रूप से चबाते हैं धीरे धीरे। इसी को रूमिनेंट्स के नाम जाना जाता है। वो जानवर रूमिनेंट्स जानवर कहलाते हैं दोस्तों। यहाँ पे बताया दिस प्रोसेस का रूमिनेंट्स एंड दिस एनिमल्स का रूमिनेंट्स। A cow spend about 8 hours day. A cow spend about 8 hours a day just chewing the food. एक गाय जो है अपना 8 घंटे का समय डे जस्ट chewing the food, फूड को चबाने में वेस्ट करती है। The truly chewed food again passes down the alimentary canal for further digestion. और पूरी तरह चबाया हुआ भोजन, द थ्रूली च्यूड फूड, जो पूरी तरह चबाया भोजन अगेन पासिस वापस जाता है, कहाँ जाता है? डाउन द एलिमेंट्री कैनाल में फॉर द फर्दर डाइजेशन, आगे डाइजेशन में होने के लिए आगे जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब हम बता रहे हैं, यहाँ पे ये एक गाय बनी हुई है, इसमें इसका जो पूरा चित्र दिखाया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स। तो ये देखिए यहाँ से ये दिया है, ये आहार नाल इनकी, यहाँ पे ये इसमें जाता है, इस तरह ये अपना भोजन फिर वापस मुँह ले लेती, इसीलिए इनको रूमिनेंट्स कहलाते हैं। रूमिनेंट्स का मतलब होता है कि अपने भोजन को थोड़ा सा चबा के पेट में रखना और पेट से वापस रेस्ट पोजीशन में जब आती हैं तो वो उसको वापस रिकवर करती हैं और उसको फिर से चबा खाती हैं। तो 8 घंटे का समय रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, ओसोफेगस, रूमेन, ये दिया हुआ। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। बर्ड्स के आप जानते हैं बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ बट दे हैव ए चैम्बर कॉल्ड गिज्ड। बर्ड्स के टीथ नहीं होते दोस्तों, दे हैव ए चैम्बर, उनके चैम्बर होते हैं कॉल्ड गिजार्ड, ठीक, कॉल्ड गिजार्ड, उनको गिजार्ड के नाम जाना जाता है। फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। फूड इज उनका जो खाया हुआ भोजन, फूड इज ब्रोकन डाउन, टूट जाता डाउन बाय द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ गिजार्ड। गिजार्ड के कॉन्ट्रैक्शन फैलने और सिकुड़ने से, ऑफ द वॉल्स ऑफ गिजार्ड
ऑफ्टन विद द हेल्प ऑफ ग्रिट, ग्रिट माने स्मॉल स्टोन, छोटे पत्थर, दैट द बर्ड्स स्वालो, जो बर्ड्स चबा जाते हैं, क्या कहते हैं, निगल जाते हैं उनको। ये है देखिए गिजार्ड, यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से। ओसोफेगस ये हो गया, स्टमक है ये हो गया, गिजार्ड है ये हो गया, इंटेस्टाइन ये हो गया। ये देखिए इंटेस्टाइन है, ये गिजार्ड है, यहाँ पे चित्र दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम बर्ड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है। तो गिजार्ड, ठीक है, ऑप्टेन विद द हेल्प ऑफ ग्रिट, ग्रिट माने क्या होता है दोस्तों, ग्रिट माने छोटे पत्थर, डेट द बर्ड्स स्वालो, जो कि बर्ड्स निगल जाते हैं अपने खाने के दौरान। दिस सो द एनिमल्स एग्जिबिट वेरिएशन इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यह दिखाता है कि एनिमल्स का जो एग्जिबिट वेरिएशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन एलिमेंट्री कैनाल टू अडॉप्ट द डिफरेंट वेज ऑफ डाइजेस्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, विभिन्न प्रकार के भोजन विभिन्न प्रकार से उन पर डाइजेस्ट होता है। इसका प्रोसेस यहाँ पे दिखाया, यहाँ चित्र के माध्यम से समझाया गया हुआ है। We have learned that the nutrients from digested food are the carried to different parts of the body. हम सीखेंगे, we have learned that the nutrients, पोषण from digested food, जो भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, जो पच जाता है, are carried to different parts of the body, जो विभिन्न भागों में जाता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स पोषण जाता है सभी भागों में, क्योंकि भोजन जो है हम वो जो स्टमक में जाता है वहाँ से जब पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, वो सभी पोषण जो है उनमें एनर्जी जो है वो सभी भागों को पहुँचती है। यही है यहाँ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हेल्प बोल्ड एंड रिपेयर द बॉडी, सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, बुल्ड द रिपेयर द बॉडी रिपेयर करना, वाइल अदर, जबकि लाइक दूसरे जो होते हैं लाइक शुगर, जैसे शुगर आर ब्रोकन डाउन इनसाइड द बॉडी टू रिलीज एनर्जी, शुगर जो है आर ब्रोकन टूटती है डाउन इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी के अंदर टू रिलीज एनर्जी, जो कि शुगर जो टूटती है वो बॉडी को एनर्जी प्रदान करती है दोस्तों। दिस प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड टू यूजेबल एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। दिस प्रोसेस, यह प्रोसेस जो है, यह तरीका, बाय विच न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड, न्यूट्रिएंट्स माने पोषण, कन्वर्ट होता है, बदल जाता है, कन्वर्टेड माने होता है बदलना, एक रूप से दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूजेबल एनर्जी। यूजेबल एनर्जी का मतलब है जो यूज़ होगी एनर्जी, जो एनर्जी यूज़ प्रयोग में आएगी। यूजेबल एनर्जी का मतलब जो एनर्जी प्रयोग में आएगी, इसका रेस्पिरेशन, उसको रेस्पिरेशन के नाम से आता है। लेट अस नाउ एक्सप्लोर हाउ दिस प्रोसेस अकर्स इन एनिमल्स। लेट अस नाउ, अब हम जानेंगे एक्सप्लोर हाउ द दिस प्रोसेस, कैसे प्रोसेस अकर्स इन एनिमल्स में प्राप्त होता है, ये एनिमल में कैसे रेस्पिरेशन माने दोस्तों क्या होता है, श्वसन, सांस का लेना, रेस्पिरेशन कहलाता है, श्वसन सांस का लेना और छोड़ना रेस्पिरेशन के अंतर्गत आता है। तो आप समझे होंगे कि ये क्या पॉइंट पे आ गए, हम रेस्पिरेशन पॉइंट पे आ गए हैं। तो अब हम कुछ वर्ड इसमें जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें कुछ वर्ड आए हैं थोड़े डिफिकल्ट हैं, तो उनको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। रूमिनेशन का मतलब होता है क्या है, हिंदी में क्या होता है इसका मतलब, रूमिनेशन का मतलब होता है जुगाली करना, जुगाली करने का मतलब चबाना अच्छी तरीके से। अब बैठ के जब गाय बैठती है आराम से, तो वो ऐसे अपने भोजन को स्टमक से लेके वापस माउथ में लेती है, बैक रिकवर करती है और उसको आराम से धीमे धीमे चबा चबा के खाती है, तो उसको उसी को रूमिनेशन कहते हैं दोस्तों। और एक वर्ड और आया गिजार्ड दोस्तों, इसी पढ़ते थे बर्ड्स की, जब हम पढ़ा रहे थे बर्ड्स के बारे में, उसमें एक वर्ड आया गिजार्ड, GIZZ या गिजार्ड। इसका मतलब गिजार्ड का मतलब मोटी मांसपेशी वाली थैली, मोटी मांसपेशियों वाली थैली इसका मतलब होता है, जो कि भोजन को पीसने का काम करती है, जो कि दांतों की जगह भोजन को पीस, जो दांत नहीं होते इसलिए उनको भोजन को पीसने का काम करती है। गिजार्ड का मतलब ये होता है मोटी मांसपेशी वाली थैली, जो कि दांतों की जगह भोजन को पीसने का काम करती है, इसी को कहते हैं गिजार्ड। गिजार्ड का मतलब ये सब समझ में आ गया। गिजार्ड का मतलब इसका मतलब होता है, गिजार्ड बर्ड्स में के लिए यूज़ किया जाता है। गिजार्ड शब्द का मतलब ये होता है कि मोटी मांसपेशी वाली थैली, जो कि दांतों की जगह भोजन को पीसने का काम करती है। तो आप समझ गए इन दो वर्डों का मतलब बहुत कठिन था थोड़ा सा, तो मैंने इसीलिए उनको आपको इंट्रोड्यूस कर दिया कि आपको मालूम हो जाए इन शब्दों का मतलब। थैंक यू। मैं अपनी वाणी को आराम देता हूँ दोस्तों, और आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।